हेलो एवरीवन। मैं हाजिर हूँ अगेन एक डाइट प्लान लेकर के। सेकंड पार्ट है हाउ टू लूज मोर देन 10 kg इन जस्ट 20 डेज। यस। आज हम स्टार्ट करेंगे वो डाइट प्लान। तो सुबह में आप जितनी भी बजे उठते हो उसके बाद में 5 आवर्स आप कैलकुलेट कर लेना। सपोज आप 5 बजे उठते हो तो 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना कि मैं 8 बजे उठती हूँ तो मेरा 5 घंटे के बाद में कितने बचेगी। तब तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। पानी अलाउड है खाली, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। नो ग्रीन टी, नो ब्लैक कॉफी, नो ब्लैक टी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पानी अलाउड है। अब ये डाइट प्लान में आप ये ध्यान रखें, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी है। और आपको कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी फिलहाल भूखे पेट हैं आप तो नहीं करनी है। नहीं तो आपको चक्कर या डिजीनेस आ सकता है। तो आप अपने रूटीन वर्क को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 5 आवर्स के बाद में यू विल ब्रेक योर फास्ट विद ग्रीन जूस। ग्रीन जूस की रेसिपी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट वाली वीडियो के अंदर है, वहां से जरूर देख लेना। ये अनलिमिटेड ग्रीन जूस आप पी सकते हो। ग्रीन जूस पीने के 1 घंटे के बाद में आप एक बड़ा सा फ्रूट प्लेटर लेके खा सकते हो। और उसके 1 घंटे के बाद में आपका लंच टाइम होता है। लंच के अंदर आप बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हो, बहुत सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो। रॉ मूंग स्प्राउट्स आप खा सकते हो। और अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या नहीं है तो कोई भी आप रॉ पल्सेस और लेग्यूम्स जो सोक्ड हो 4 आवर्स एटलीस्ट या ओवरनाइट सोक्ड हो वो, या स्प्राउट्स किए हुए, वो आप ले सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई नट्स ले सकते हो, ड्राई सीड्स ले सकते हो। लेकिन वो लेने से पहले 4 आवर्स उनको सोक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपना लंच ले सकते हो। लंच लेने के बाद में 4 o'clock के आसपास फिर से भूख लगती है। फिर से आप अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। आप आलमंड्स मिल्क ले सकते हो जो आपने खुद बनाया रहेगा। और आप सोया मिल्क ले सकते हो, वो भी आपने खुद बनाया होगा। रिमेम्बर ये डाइट जो है वीगन है। तो इसके लिए आप कोई भी सब कुछ प्लांट प्रोटीन ही लेंगे, प्लांट फूड ही लेंगे। आप कोई भी फूड ऐसा जो एनिमल से आता है वो आप नहीं लेंगे। प्लस ये डाइट आपकी रॉ डाइट है। फिर आपका डिनर का टाइम हो गया। डिनर आप 6 बजे आपको ये कर लेना है, बिकॉज आपको रॉ खाना है तो बाद में ये आपको नुकसान करता है। अगेन सिमिलरली आप ले सकते हो, रॉ फूड ले सकते हो। मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आप देख लीजिए, आपका ये फूड कभी भी बोरिंग नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ रॉ फूड को भी आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो आइए दिखाती हूँ मैं अपनी रॉ डाइट की प्लेट। तो आइए अब हम देखते हैं कि रॉ फूड भी किस तरह से इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। ये आप हमारी पहली प्लेट आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसके अंदर लिया है ये, क्योंकि ये वीगन डाइट है तो इसमें कर्ड नहीं होता है। मगर ये रायता हमने मिंट वाला रायता बनाया है। तो दही हमने बनाया है कोकोनट मिल्क से। तो ये दही है। फिर यहाँ पे ये बासुंदी है, यानी कि एक तरह की मिठाई है जो रबड़ी में लच्छे होते हैं, वो लच्छे बिना की मिठाई है। तो अगेन ये कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क से हम बना सकते हैं इसको। और उसके अंदर मीठे के लिए हमने खजूर का पेस्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो कच्चे मखाने और उसको और एप्पल है, उनको काटा हुआ है छोटा छोटा। और जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्रीम नहीं है, काजू को 4 घंटे भिगाने के बाद में उसको पीस लिया गया है और वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मूंग की हरी दाल है जो ओवरनाइट सोक्ड है। फिर उसके अंदर नींबू मसाला आप जो चाहो वो डाल सकते हो। ये ग्रीन चटनी है और ये है हल्दी का अचार। जो ग्रीन हल्दी आती है, जो कच्ची हल्दी आती है, उसको ग्रेट कर लिया है। उसके अंदर थोड़ी शिमला मिर्ची भी ग्रेट कर ली है। और बाजार में जो अचार का मसाला सूखा वाला आता है वो डाल करके उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया है। फिर उसमें थोड़ा कच्ची घानी का सरसों का तेल थोड़ा सा वो डाल दिया है। तो ये आपका अचार बन गया है। ये है पोहा। बनाने की रेसिपी सेम है, बस कुक नहीं होगा। तो पोहा है, उसको हमने सोक कर लिया है और उसके अंदर ये सारी सब्जियां मिला दी है। इस तरह से ये एक पूरी प्लेट बनती है। सेकंड आप देखेंगे तो इसी तरह से हमने बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटीज बना के रखी है। तो यहाँ पे ये है बनाना, और बनाना की हमने लंबे लंबे टुकड़े काट दिए हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी नींबू नमक डाल दिया है।
यहाँ पे अगेन वो बासुंदी टाइप बना दी है जो पिछली प्लेट में बनाए थे, और उसके अंदर थोड़े फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। ये वही अचार की जैसे बना दिया है। और ये है स्पॉन्ज गार्ड की सब्जी है। बनाने का तरीका सेम है, बस कुक नहीं किया है। और ये वही हल्दी का अचार है। ये चटनी आप देखेंगे, ये है इमली और खजूर की चटनी है। अगेन बनाने का तरीका सेम है, लेकिन कुक नहीं करी है, कच्ची बनाने के बाद में खजूर और इमली को हमने सोक किया है और उसके बाद में उसको पीस लिया है, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और बस ये तैयार हो गया है। इसको आप फ्रीजर में रख सकते हो, काफी दिन तक चल जाती है, कुक करने की जरूरत नहीं है। ये है ग्रीन चटनी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तिल की चक्की है। तिल को हमने पीस लिया है अच्छे से, ताकि उसमें से थोड़ा सा ऑयल भी निकल गया, और उसके अंदर फिर थोड़े और कच्चे तिल डाल दिए हैं। और उसके अंदर हमने गुड़ का जो पाउडर मिलता है, गुड़िया शक्कर जिसको बोलते हैं, वो उसमें थोड़ी सी ऐड करी है, थोड़ा सा खजूर का पेस्ट ऐड किया है और दबा दबा के उसको जमा दिया है, और ये बन जाती है तिल की चक्की। अब ये आप चाहे ना उतनी खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे खाने पे, जो भी आइटम है अनलिमिटेड अमाउंट में आप खा सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कॉर्न है कच्चे, उसके अंदर अनार डाला है, उसके अंदर थोड़े बीन्स डाले हैं, सब कुछ रॉ है। और उसके अंदर हमने जो चटनी बताई थी मैंने आपको, खजूर इमली की चटनी, वो चटनी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अपनी इमेजिनेशन से आप कुछ भी रॉ चीजें बना सकते हो। गन्ने का जूस भी आप पी सकते हो यहाँ पे। ये जो हम रेगुलर सैलड बनाते हैं ये है कच्ची कैरी जो होती है उसका अचार अगेन बनाया है हमने, उसमें खजूर की चटनी ऐड करी हुई है। ये है कच्ची मिर्ची, ये वाली मिर्च जो होती है बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, और उसके अंदर हमने भरा हुआ है खोपरे का मसाला तैयार करके, वो अंदर भर दिया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमने वही तिल की चक्की है और उसके अंदर हमने थोड़ा कोको पाउडर डाल दिया है, तो थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अनलिमिटेड अमाउंट में आप सारी चीजें खा सकते हो। नेक्स्ट प्लेट हम देखेंगे तो यहाँ पे अगेन ये खीर जैसी लग रही है, एक्चुअली ये खीर नहीं है, अगेन वही है सेम जो हमने बनाया था, कोकोनट मिल्क से बनाई थी। ये है आलमंड मिल्क से बनी हुई। आलमंड मिल्क के अंदर हमने थोड़े काजू क्रश करके डाल दिए हैं और उसमें खजूर का पेस्ट डाला है। ये जो भी सब्जियां हमको मिली उन सब सब्जियों को पतला पतला काट करके और उसमें वो खजूर की चटनी ऐड कर दी है। यहाँ पे ये है टमाटर पालक की सब्जी। टमाटर पालक की सब्जी बनी सेम है, कुक नहीं है। ये करेले की सब्जी है, बनी सेम स्टाइल में है, कुक नहीं है। ये गाजर का अचार है जिसको ओवरनाइट रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। तो जो राई की दाल होती है ना, वो इसमें डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और इसको हमने फर्मेंट होने के लिए रख दिया। अगर 2 दिन रखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खट्टा खट्टा बन जाता है। आपने खीमची का नाम सुना होगा, सो वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी रॉ ही होती है। यहाँ पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पैटिस आप देखोगे तो पैटिस को में बॉयल आलू होते हैं, उसकी जगह हमने रॉ कॉर्न जो है वो यूज किया है और बाकी सारी वेजिटेबल डाल के और दबा दबा के इनकी पैटीज बना दी। बस इसको सेकना नहीं है, वो ध्यान रखना है बिकॉज ये रॉ फूड है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वेजिटेबल हमने रायता बना दिया है। ये रॉ मूंग स्प्राउट्स है, उसमें हमने खजूर की चटनी ऐड करी है। आप चाहें तो इसमें नींबू नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ये है टिंडोड़ा बोलते हैं हमारे गुजरात में इसको, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। कुकैशिया नाम है इंग्लिश के अंदर। ये है कुकुम्बर, इंग्लिश कुकुम्बर है, उसको काट करके उसके ऊपर ये पर्पल कैबेज का मसाला तैयार है। सब कुछ रॉ है, कुछ भी कुक नहीं है। तो पर्पल कैबेज को हमने एकदम क्रश कर दिया है और उसके अंदर फिर हमने धनिया, हरी मिर्च वो सब डाल के, नमक डाल के मसाला तैयार करके और इंग्लिश कुकुम्बर को हॉलो करके उसमें भर दिया है। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। एक मीठा हम जरूर खाते हैं रॉ के अंदर, लेकिन पूरी तरह से रॉ है, इसमें कुछ भी कुक फूड नहीं है। अब ये आप देखेंगे तो ये है हमारा किनुआ का सैलड। किनुआ को हमने बॉईल नहीं किया है, ये ओवरनाइट सोक किनुआ है और उसके अंदर सारी सब्जियां भी रॉ ऐड कर दी है। यहाँ पे जो हम कटलेट्स बनाते हैं वही कटलेट्स है, अगेन पूरी तरह से रॉ है, इसको बिल्कुल भी हमने कुक नहीं किया है। अपनी इमेजिनेशन यूज करके आप चाहें वैसी रॉ प्लेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है। ये भिंडी की सब्जी है जिसमें कच्ची भिंडी के अंदर हमने मसाला भर दिया है। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बीट रूट का हलवा है। सो बीट रूट को ग्रेट करके उसके अंदर हमने खजूर का
पेस्ट ऐड कर दिया है, फिर थोड़ी सी इलायची पाउडर और जावित्री ये सब मिला दिया है और उसको 1 घंटे के लिए रख दिया है और ये बन गया है आपका बीटरूट का हलवा। आप चाहें इसको कटोरी खाइए, 2 कटोरी खाइए, 4 कटोरी खाइए, ये आप खा सकते हैं। इसमें आप ये देखेंगे तो ये इसके अंदर टोफू डला हुआ है। सो हमने कर्ड बनाया है, कोकोनट का कर्ड बना सकते हैं, सोया मिल्क का कर्ड बना सकते हैं। कर्ड के अंदर हमने ये थोड़ा सा टोफू ऐड कर दिया है और कच्चा बथुआ या सुआ भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें आप बना सकते हो एनडीएस से। तो ये आपने देखा कि एनडीएस खाना भी कितना ज्यादा, एनडीएस है ना न्यू डाइट सिस्टम, जो रॉ डाइट मैंने अभी तक आपको बताई है उस डाइट को एनडीएस के नाम से जाना जाता है। सो आपने देखा ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो यस, आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो हमें पूछे बिना ये स्टार्ट आपको नहीं करना है। सो इफ यू वांट टू डू इट, डीएम अस, कमेंट अस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड।